एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रानो चिड़िया रहती थी। रानो की हाल ही में तनु नामी एक प्यारी और ख्याल रखने वाली चिड़िया से शादी हुई थी। रानो, मेरा लंच बॉक्स कहाँ? मुझे देर हो रही है। रानो फौरन दौड़कर लंच बॉक्स लेकर आए। तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तनु हंसा, जल्दी से रानो को एक बोसा दिया और काम के लिए उड़ गया। जैसे ही तनु गया, रानो की सास ने जोर से कमरे से आवाज दी, रानो, फौरन यहाँ आओ। रानो फौरन आई और अदब से बोली, जी माँ। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, ध्यान से सुनो, दिवाली करीब है और रवायत के मुताबिक बहू के घर वालों को तोहफे भेजने होते हैं। ये लो, इस फहरिस्त में जो चीजें हैं तुम्हारे घर वालों को भेजनी होंगी। एक चीज भी कम हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। रानो ने फहरिस्त देखी और उसका दिल डूब गया। यह लंबी फहरिस्त महंगी चीजों से भरी हुई थी जो वो जानती थी उसकी माँ अफोर्ड नहीं कर सकेगी। माँ, ये बहुत ज्यादा है। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, वो ये सब कुछ नहीं भेज सकेंगे, रानो ने घबराते हुए कहा। इसकी सास ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारा मसला है। तुम्हें कुछ भी करके ये सब लाना होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रानो बोझल दिल के साथ अपने वालिदैन के घोंसले की तरफ उड़ गए। ओ रानो, ये तो बहुत ज्यादा है। हम ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? उसने पूछा। मुझे मालूम है माँ, लेकिन वो मुझे बगैर इसके घर वापस नहीं जाने देंगे, रानो ने दुख से कहा। रानो की माँ ने अपनी इस्तेतात के मुताबिक बाजार से चंद चीजें खरीदें और रानो के ससुराल पहुंचा दे। लेकिन जब इसकी सास ने वो छूटे तोहफे देखे तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। ये क्या है? क्या मैं ये दिखाकर लोगों को मुंह दिखाऊंगी? उसने तंजिया अंदाज में कहा। रानो ने दुख के साथ अपनी माँ को घर छोड़ते हुए देखा, आंखों में आंसू लिए। अगले चंद दिनों में रानो की जिंदगी और मुश्किल हो गई। इसकी सास और नंद, सोनी, हर वक्त उसे तंग करने और उसकी तजलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सोनी ने एक साजिश तैयार की। वो रानो को दरिया के किनारे ले गई और कहा, भाभी, यहाँ एक रवायत है कि अगर दिवाली से पहले अपने अक्स को दरिया के पानी में देखो तो तुम्हारे शौहर की उम्र लंबी हो जाती है और वो खुश रहते हैं। भूली रानो ने इस पर एतबार कर लिया और दरिया के पानी में अपना अक्स देखने के लिए छट गए। लेकिन जैसे ही वो झुकी, सोनी और उसकी सास ने इसे धक्का दिया और उसे दबोने की कोशिश की। रानो ने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से करीब ही कुछ परिंदे जो ये सब कुछ देख रहे थे दौड़कर आए और रानो को पानी से निकाला। वो कांप रही थी लेकिन जिंदा बच गई। ये खबर जंगल में जंगल की आग की तरह फैल गई और जब तनु को इस हादसे का इल्म हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया। इसने अपनी माँ और बहन का सामना किया। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? रानो ने हमेशा सबका ख्याल रखा और तुमने इसके साथ ये किया, तनु ने गुस्से से कहा। तनु के गुस्से को देखकर उसकी माँ और बहन फौरन रानो के कदमों में गिर गई और मुआफ़ी मांगने लगे। रानो, हमें मुआफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने रोते हुए कहा। रानो ने अपनी नरमी से उन्हें मुआफ़ कर दिया, लेकिन तनु ने फैसला कर लिया था, हम ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। रानो इससे बेहतर सलूक की हकदार है और मैं कभी भी किसी को उसे तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा, उसने ऐलान किया। और इस तरह रानो और तनु ने नया घर बसाया जहां मोहब्बत और खुशी का राज था और वो हमेशा के लिए खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। और यूं रानो को मालूम हुआ कि नरमी और मोहब्बत मुश्किल वक्त में भी हमेशा जीतती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में रानो चिड़िया और उसकी दोस्त गोरी, जो एक सफ़ेद परिंदा थी, अपने घोंसलों से खाने की तलाश में निकले। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी और खाना ढूंढना मुश्किल लग रहा था। गोरी ने कहा, रानो, आज बारिश बहुत जोर से हो रही है। आओ हम एक वादा करते हैं कि जो भी खाना हमें मिलेगा हम उसे बराबर बांटेंगे और जल्दी से एक साथ घर वापस जाएंगे। रानो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्यों ना हम अलग अलग समतों में जाएं ताकि जल्दी खाना ढूंढ सके। इस मंसूबे के साथ दोनों दोस्त अलग अलग समतों में अलिफाड़ गए।
गोरी एक दरख्त के पास पहुंची जिस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। इसके दिल में लालच आ गया। आज मैं एक अमरूद खा लूंगी और दूसरा कल के लिए रख लूंगी, उसने सोचा। जैसे ही वो अमरूद तोड़ने लगी, रानो ने इसे दूर से देख लिया। अरे गोरी, लगता है तुम्हें कुछ मिल गया है। जरा रुको, रानो ने खुशी से कहा। गोरी घबरा गई और जल्दी में अमरूद इसके हाथ से फिसलकर दरिया में गिर गए। गोरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो छुपाते हुए बोली, ओ रानो, मैं तो बस खाना तलाश कर रही थी, तुम सही वक्त पर आ गई हो। रानो, जो गोरी की नियत से बेखबर थी, मुस्कुराते हुए बोली, चुल्लू, मैंने एक आम पाया है, हम उसे मिलकर खाते हैं और फिर मजीद खाना तलाश करेंगे। आम बांटने के बाद वो दोनों फिर से खाना तलाश करने निकल गए। अचानक गोरी को एक बहुत बड़ी बैल नजर आई, जिस पर खरबूजे लगे हुए थे। ये बैल तो बहुत बड़ी है, शायद मेरी किस्मत में कोई खरबूजा हो, गोरी ने सोचा। जैसे ही इसने खरबूजा पाया, रानो वहां पहुंच गई। अरे गोरी, तुमने तो बहुत अच्छा खरबूजा ढूंढा है। अब हमारे पास बहुत सा खाना है और हम खुशी से घर जा सकते हैं, रानो ने कहा। लेकिन गोरी पर लालच का गलबा था। नहीं रानो, यह खरबूजा मैंने खुद ढूंढा है, मैं उसे अकेले ही घर ले जाऊंगी, गोरी ने बदतमीजी से कहा और खरबूजा लेकर उड़ गए। रानो को बहुत मायूसी हुई। गोरी कभी नहीं सुधरेगी, उसने सोचा। मैंने अपना आम इसके साथ बांटा और उसने खरबूजा लेकर मुझे छोड़ दिया। रानो ने हिम्मत नहीं हारी और खाना तलाश करती रही। जल्द ही इसे एक सेब मिला जो पत्ते में छुपा हुआ था। ये मेरे लिए काफी होगा, उसने सोचा और घर वापस जाने लगी। रास्ते में रानो की नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ी जो उदास बैठी हुई थी। माँ जी, आप यहाँ इस बारिश में क्यों बैठी हैं? आप किसी का इंतजार कर रही हैं? रानो ने पूछा। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, बेटी, मेरा कोई नहीं है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ और बहुत से पिंडों से खाना मांगा, लेकिन सब अपनी अपनी फिक्र में है और कोई मुझे कुछ देने को तैयार नहीं। रानो का दिल भर आया। माँ जी, ये ले, ये सेब आप खा ले, मैं दोबारा खाना तलाश कर लूंगी। आप फिक्र ना करें, रानो ने कहा। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, खुदा तुम्हें सारी खुशियां दे, रानो दिल में खुशी महसूस करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद इसने कुछ बैलों पर फलियां देखी। उन्हें इकट्ठा करके वापस जाने ही वाली थी कि इसे एक और बूढ़ी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। वो भी एक दरख्त पर बैठी हुई थी। माँ जी, क्या आपको भूख लगी है? रानो ने पूछा। नहीं बेटी, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन मैं इस बुढ़ापे में इतनी कमजोर हूं कि अपने घर तक नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? बूढ़ी चिड़िया ने दरखास्त की। रानो ने फौरन मदद की और बूढ़ी चिड़िया को इसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, बेटी, ये जादुई हांडी ले जाओ, इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम बहुत नेक दिल हो और ये तुम्हारा हक है। रानो बहुत खुश हुई और शुक्रिया अदा करते हुए घर लौट आई। जब वो घर पहुंची तो इसके बच्चे भूख से परेशान थे। माँ, आप इतनी देर क्यों लगा दी? हमें बहुत भूख लगी है, बच्चों ने कहा। रानो ने जादुई हांडी सामने रखी और कहा, ए जादुई हांडी, मेरे बच्चों के लिए खाना दे दो, और फौरन हांडी मज़ेदार खानों से भर गई। अगली सुबह रानो ने बहुत सारे परिंदों को खाना बांटा, लेकिन गोरी के घर नहीं गए। जब गोरी को पता चला तो वो दौड़ती हुई रानो के पास आई और कहा, रानो, तुमने सबको खाना दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। जल्दी से मुझे भी खाना दो, रानो ने सुकून से जवाब दिया। गोरी, याद करो इस दिन तुम खरबूजा लेकर उड़ गई थी। मैंने तुम्हारे साथ खाना बांटा था, लेकिन तुमने सिर्फ लालच दिखाए। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रानो ने दरवाजा बंद कर दिया और गोरी अपने बुरे रवैये पर पछताती रह गई।